जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में तमाम पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत परेशानी होती। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता। सब पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानो चिड़िया भी बहुत परेशान अपने घर में बैठी थी। इसके पास सिर्फ 2 दाने ही चनों के थे। वो उन्हें खाने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन कौन है? मैं यात्री हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी नेकी होगी आपकी मुझ यात्री पर। रानो चिड़िया के पास बस 2 ही दाने थे, लेकिन वो अपना दिल बड़ा करती है और वो दोनों दाने उस यात्री को दे देती है। मेरे पास इससे बढ़कर कुछ ना था, यही था जो आपको दे दिया। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है इन दिनों, सब पक्षी ही भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते। ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। अगर कोई ऐसी शक्ति पाओ जो दूसरों में ना हो तो कभी इसका नाजायज फायदा ना लेना। और ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रहा था? रानो ऐसे सोचती है। आज चिड़िया के पास खाने को कुछ भी ना था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं भगवान का भेजा यात्री था और मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये जादुई शीशा दे रहा हूँ। तुम इस जंगल में मौजूद हर चीज देख सकती हो। जैसे ही तुम इसके सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझको बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तुम्हें भोजन दिख जाएगा। जाओ और दूसरों की मदद ऐसे ही करती रहो। और फिर अचानक से रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश ये सच होता, वो खुद से ऐसे कहती है। और फिर अचानक से उसकी नज़र सामने बड़े शीशे पर पड़ती है जो पहले तो उसके घर में ना था। वो जल्दी से इस शीशे के पास जाती है। ये कैसा चमत्कार है? ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया सुबह होते ही सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। सब पक्षी ही बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, अब जल्दी से मुझे बताओ मेरा भोजन मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं अभी बताती हूँ तोते भैया। और फिर रानो चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझको बता, तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, पूर्व की तरफ जो अमरूद का बड़ा पेड़ है वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ से अमरूद मिल जाएगा। और फिर तोता चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी की तरफ जाओ, आपको वहाँ से सरसों के ताजा ताजा बीज मिलने वाले हैं। रानो, अब मुझे भी कुछ दिखा दो। हाँ हाँ कव्वे भैया, मैं आपके लिए भी देखती हूँ। और फिर चिड़िया कव्वे का भोजन भी शीशे में देखती है। कव्वे भैया, आप पहाड़ों की तरफ जाओ, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे, लेकिन ज्यादा लालच ना करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता ना करना। कल हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मुझे क्या जरूरत है ज्यादा लालच की। इतना थोड़ा है, भूख से मर रहे थे और खाने को कुछ मिल गया। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और फिर रानो सब पक्षियों को बारी बारी भोजन के बारे में बता देती है कि किसको कहाँ से उसका मनपसंद भोजन मिलेगा। सब पक्षी ही बहुत खुश थे। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कोई भी पक्षी अब भूखा ना सोता। जंगल में सबसे अक्लमंद मैं, बड़ा मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति आई भी तो रानो चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करें, नौकर बन जाए सब मेरे दाने लेने के लिए। चिड़िया तो पागल है, सब कुछ मुफ्त में बांट रही है। कव्वे के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कव्वा वो शीशा चुराने के उपाय सोचने लगा। हाँ, अब मजा आएगा, मुझे नाटक करना होगा। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता। रानो चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मर रहा हूँ भूख से।
जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन कहाँ से मिलेगा। हाँ हाँ कव्वे भैया, मैं अभी बताती हूँ आपको। और चिड़िया शीशे के सामने जाकर मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझको बता, कव्वे का भोजन कहाँ है सामने ला। कव्वे भैया, नदी के पास ही एक झाड़ी है, वहाँ एक आलू का पौधा है, आप जाकर वो आलू खा लो। हाँ चिड़िया, मैं जाता हूँ। और कौवा जैसे ही उड़ने लगता है वो नाटक करता है और गिर जाता है। मुझसे उड़ नहीं हो पा रहा, भूख के कारण मैं मर रहा हूँ चिड़िया। मेरा पेट खाली है और दर्द होने लगा है अब तो पेट में। कव्वे भैया, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप बस यहीं मेरा इंतजार करें। मैं यूं गई और यूं आई और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। और फिर कालू कौवा जल्दी से वो शीशा अपनी चोंच में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया जैसे ही वापस आती है वहाँ कालू कौवे को ना देखकर परेशान हो जाती है। ये कालू कहाँ गया, इससे तो उड़ भी नहीं हो रहा था। और फिर जैसे ही चिड़िया की नज़र सामने पड़ती है वहाँ तो जादुई शीशा भी नहीं था। ये सब कालू कौवे का ही काम है, मेरा जादुई शीशा चुरा कर ले गया। रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें कौवे की सारी बात बताती है। ये कालू कौवा हमेशा कोई ना कोई शैतानी करता है, वो अपने घर ही गया होगा। चलो रानो चिड़िया, हम उसके घर जाते हैं और वापस लेते हैं उससे वो जादुई शीशा। और फिर तोता और रानो चिड़िया कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ तो कौवा नहीं है, वो बहुत शैतान है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढने जरूर आएंगे, इसलिए वो घर नहीं आया। चिड़िया और तोता कौवे को सारे जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन कौवा इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता और वो थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। मेरा तो भूख से बुरा हाल है, कितना अच्छा जीवन चल रहा था, दाने की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस कालू ने क्या किया हमारे साथ। अब रात हो गई है, अब कोई भी नहीं देखेगा मुझे, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। और कौवा जो पहाड़ों में छुपा बैठा था ऐसा सोचते हुए जादुई शीशा लेकर अपने घर आता है। अब मजा आएगा, मैं पक्षियों को दाना बताने के बदले अपने काम करवाया करूँगा। अब तो सब मेरी गुलामी करेंगे, क्यों ना एक दफा मंत्र पढ़कर आजमा लूं। ठीक से याद भी है मंत्र मुझे। और कौवा शीशे के सामने जाकर मंत्र पढ़ता है। शीशे शीशे मुझको बता, कौवे का भोजन कहाँ है सामने ला। लेकिन कालू कौवा ये देखकर डर जाता है। उसे शीशे में एक पेड़ नजर आता है जिस पर कालू कौवे के सर लटक रहे होते हैं। कालू कौवा बहुत डर जाता है और वो बहुत नाराज हो जाता है और वो डर के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ये जादुई शीशा मुझे डरा क्यों रहा है? शायद मेरे काम इतने अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा है। और वो सो जाता है। वो जैसे ही सोता है उसे फिर से वही पेड़ नजर आता है। कौवा डर के मारे चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरा सर कट गया, मुझे बचाओ। ऐसे ही चीखते चीखते कौवे की रात गुजरती है। सुबह कौवे को तेज बुखार था और वो सारी रात सो नहीं पाया था। रानो चिड़िया, चलो, बुलबुल बता रही है कि कौवा घोंसले में ही सोया हुआ है। हाँ तोते भैया, जल्दी चलो, कहीं वो फिर से ना छुप जाए। और वो दोनों कौवे की तरफ चले जाते हैं। कौवे बेशरम, तुम्हें जरा शर्म ना आई? क्या तुम्हें भोजन का नहीं बताया था रानो चिड़िया ने? फिर क्यों ऐसी शैतानी की तुमने? कौवे भैया, आपकी वजह से सब पक्षी कल से भूखे हैं। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और ये जादुई शीशा तुम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाया। और फिर ऐसे रानो चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर वहां से चली जाती है।